अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का वेलकम। तो यार आज मैं ना ये फजर की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ और ये ग्राउंड की देख रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा सफाई हुई होती है क्योंकि आज यहाँ पर जलसा होता है और इसलिए इन्होंने सफाई करवाई होती है क्योंकि वोट के दिनों में ये सफाई करवाते हैं। और फिर मैं दुकान पर आ जाता हूँ, वहाँ से खजूरें ले लेता हूँ 20-30 रुपए की, क्योंकि खजूर खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसके खजूर खाने से सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। तो घर आकर खजूर खाता हूँ तो भाईजान जी जायका तो आपको बता दूँ उसका बड़ा ही पटाखेबाज होता है। तो खजूर खाने के बाद भाईजान अब जुम्मे का दिन होता है, तो जुम्मे का दिन फिर मैं सूरत काफ की तिलावत करने लग जाता हूँ क्योंकि यार सूरत काफ के फ़वाइद ये हैं जुम्मे वाले दिन पढ़ने से। ये आपको जब क़यामत के नज़दीक दज्जाल का फितना आएगा ना, दज्जाल का, तो ये आपको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगी। इसके पढ़ने से तकरीबन पढ़ने के 15 से 20 मिनट लगते हैं। जुम्मे वाले दिन पढ़नी है, बेशक फजर के बाद पढ़ो या जो भी है, जुम्मे के बाद पढ़ो, जुम्मे के पहले पढ़ो, लेकिन पढ़नी चाहिए जुम्मे वाले दिन। उसके बाद फिर मेरा नाश्ते का टाइम हो जाता है। नाश्ता आपको पता है मेरा चाय के साथ ही होता है। तो भाईजान उसका जायका जब चखता हूँ, भाईजान जी जायका तो उसका बता दूँ बड़ा ही पटाखेबाज होता है। चाय का जायका, चाय के साथ नाश्ता करने का बहुत ही मज़ा आता है यार। उसके बाद यार फिर मैं सो जाता हूँ और फिर 11-12 बजे उठता हूँ। सोने के बाद यार हालत बहुत बुरी हुई होती है, नींद तो बहुत ज़्यादा तेज़ आई होती है, लेकिन जुम्मे का टाइम हो जाता है तो फिर नहाना धोना भी होता है। फिर अपना बिस्तरा समेटता हूँ। बिस्तरा समेटने के बाद अब नहाने का टाइम हो जाता है। जुम्मे वाले दिन नहा कर खुशबू लगा कर मस्जिद में जाना ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सूरत काफ की तिलावत करना, नहाना धोना, खुशबू लगाना, नए कपड़े पहनना, ये सुन्नत है। फिर भाईजान जी मैं नहा लेता हूँ। सर्दी बहुत होती है लेकिन आज धूप निकली हुई थी तो इसलिए मैं नहा लेता हूँ और बाद में खुशबू वगैरह लगाता हूँ क्योंकि खुशबू लगाना सुन्नत है। और मस्जिद में खुशबू वगैरह लगा कर जाना चाहिए और कोशिश करें कि खुतबे से पहले ही जो मस्जिद में पहुँच जाएँ। और रास्ते में ये समैला भाई मुझे मिल जाते हैं, उनके साथ जुम्मा पढ़ने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पर इलेक्शन नज़दीक है तो हमारा रोज़ की भी सफाई हो रही होती है, तो हम रास्ते पे चल देते हैं। यार कोशिश करें खुतबे से पहले मस्जिद में पहुँचे। और यार यहाँ पर ना अवाम जो है ना, 2 फ़र्ज़ पढ़ कर ही भाग जाती है मस्जिद से, लेकिन उसे पूरा जुम्मा नहीं अदा होता। यार क्या है, उस जुम्मे के 2 रकात के बाद 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें और 2 नफल ये पढ़ने होते हैं। 8 रकात हैं, टाइम ही नहीं लगता। उसके बाद में हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये माल्टे शाल्टे खाता हूँ भाईजान जी, फिर माल्टे का जायका चखता हूँ भाई। जायका तो उसका तीखा तीखा सा होता है, लेकिन माल्टा खाने के बाद धूप में बैठ कर माल्टा खाने का मज़ा ही अलग है भाई। उसका जायका जो होता है ना, बहुत ही पटाखेबाज जायका होता है। ये सही वाला पटाखेबाज जायका होता है। फिर भाईजान जी माल्टा खाने के बाद यार इसमें बीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी खा लेता हूँ। उसके बाद भाईजान जी हम दुकान पर आते हैं। ये अब्बू ने को मोबाइल दिया होता है, ये ठीक करवाना होता है। अब्बू का मोबाइल ख़राब हो जाता है। उसके बाद भाईजान ये ग्राउंड में तैयब भाई और समीला भाई हमें ले आते हैं। यहाँ पर हमारे शफात भाई और मुजम्मल भाई भी होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा होता हूँ और बाल मुझे लग जाती है, लेकिन फिर भी खेल लेते हैं। और यहाँ पे ये मुंह बना कर बैठा हुआ है, ये भी पहली बाल पर आउट हो जाता है और मैं भी पहली बाल पर ही आउट हो जाता हूँ। हम दोनों को बहुत दुख लग रहा होता है, लेकिन तैयब थोड़ा बहुत खेल लेता है। हम खेल भी बच्चों के साथ रहे होते हैं, लेकिन हमारा लक ही नहीं चलता, तो फिर हम वापस आ जाते हैं। और हम रास्ते में कहते हैं कोई नहीं, बाबर आजम का भी बुरा वक्त आता है तो हमारे ऊपर भी कुछ बुरा वक्त आया हुआ है। क्रिकेट बहुत दिन हो गए नहीं खेली, तो हम जो सोच रहे थे क्रिकेट रेगुलर गेम शुरू करें। और जब हम घर वापस आते हैं तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, ग्राउंड में जलसा ये देख सकते हैं आपने, बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। मलक अशरफ बुरहान ने यहाँ पर आना MPA PP 76 और यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाते हैं। यार हमने शहर जाना, पेट्रोल दो और दूसरा मोटरसाइकिल निकालो। दूसरा मोटरसाइकिल हमसे निकाला नहीं जाता, तो हम पाकिस्तानी जुगाड़, जैसा कि आप लोग पाकिस्तानी लोग जानते हैं, हम लोग एक ही मोटरसाइकिल पे 5 बंदे चढ़ जाते हैं, 1 2 3 4 5। और मोटरसाइकिल की सोच लो क्या हालत होगी। बाकी सफ़र की दुआ पढ़ते हुए हम सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। सफ़र की दुआ पढ़ कर जाना चाहिए। उसके बाद नमाज़ पढ़ता हूँ मगरिब की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है और आप लोग को भी तौफीक सबको दी हुई है, लेकिन आपका दिल ही नहीं करता पढ़ने का। तो कोशिश करें अगर इस तरह के दोस्तों के साथ भी हों तो दोस्तों को भी ये दावत दें कि नमाज़ पढ़ें। मैं दोस्तों की दावत देता हूँ लेकिन वो नहीं आते, लेकिन समीला जो है भाई है, समीला भाई मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के बाहर खड़े होते हैं और मैं भी फिर नमाज़ पढ़ के बाहर आ जाता हूँ, इसलिए वीडियो में नहीं आते। वापसी पर यहाँ पर सियारे होते हैं और यहाँ पर क्योंकि वोट नज़दीक है और यहाँ पर शेर का जलसा हो रहा होता है। लेकिन हमारे मोहल्ले में भी जो है इंतखाबी निशान हुक्का आज़ाद पार्टी का कोई होता है, वो भी दस्तक करवा रहा होता है। और यहाँ पर देखो भाई, हमारा मोहल्ला इतना खूबसूरत कभी भी नहीं हुआ और इतना रोशन हुआ होता है मोहल्ला, लाइटें वगैरह बहुत माहौल होता है। फिर वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर यह कव्वाली वगैरह लगाई होती है और यहाँ पर ये कुछ देर ब्रेक भी लेते हैं। अज़ान का टाइम हो जाता है, लेकिन अज़ान के बाद फौरी शुरू कर देते हैं। और इनको चाहिए कि यहाँ पर अज़ान के बाद सबको दावत दें कि भाईजान आप भी नमाज़ पढ़ ले और हम भी नमाज़ पढ़ ले, लेकिन ये सभी टाइम ज़ाया करते हैं। और इन सब को मैं दावत देता हूँ नमाज का, लेकिन इनका भी अच्छा ही बहाना है, ये
कह देते हैं कि कुछ कह देते हैं हमारे कपड़े ख़राब हैं, ये भी सही बहाना है। कुछ कहते हैं नहीं दिल नहीं है, लेकिन कोशिश करें दावत दें। अगर नहीं आते तो खुद ही जाकर नमाज़ पढ़ें। फिर मैं ये नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जमात के वक्त ना वो ऊँचे ऊँचे फिर स्पीकर लगा देते हैं, और जमात के वक्त हमारे यहाँ पर ना नमाज़ पढ़ते हुए ना उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होती है। लेकिन क्या करें, हम भी नमाज़ अदा करके आते हैं। और यहाँ पर बैक साइड पे मैं घर जाता हूँ खाना खाने, और यहाँ पर ये देखो बिरयानी के डब्बे ला कितने ज़्यादा बिरयानी के डब्बे ला के रख देते हैं। और ये दोनों के पीछे जो खड़े हुए हैं अवैस भाई और उमैर भाई, ये बिरयानी के डब्बों पर नज़र रखी होती है, इन्होंने उठाने होते हैं लेकिन नहीं उठाते। फिर घर में आता हूँ, घर भाईजान जी मछली बनी होती है। बिरयानी तो वहाँ से खाएंगे, लेकिन यहाँ पर मछली भी खाएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना पीना शुरू करते हैं। खाना खाने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। फिर खाना पीना शुरू करता हूँ भाईजान जी। ये फिर मछली में पता आपको कंडे भी कितने होते हैं, लेकिन कांटा निकालने के बाद भाई जायका उसका चखता हूँ। जायका तो उसका भाईजान जी बड़े पटाखेबाज जायका होता है। उसके बाद उंगलियाँ भी चाट लेते हैं भाईजान जी, शोरबा लग जाता है और मछली बहुत मज़े की पकी होती है। और यहाँ पर फिर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ये हॉटस्पॉट दिया हुआ मोबाइल चला रहे होते हैं, और कोई यहाँ पे गप्पे लगा रहे होते हैं। और वो भी अशरफ बुरहान भी आने वाला होता है। वो देखें बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके इस्तकबाल में अशरफ बुरहान के PP 76 है, पता नहीं यार यही कोई नाम होते हैं इनके जलसे पे। अभी भी 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, अभी तक वो आया ही नहीं होता। जलसे का टाइम होता है 7 बजे का, 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। और उसके इस्तकबाल के लिए ये देखें शुरले वगैरह मार रहे होते हैं, और वो पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर यार ये देख लो कितना पैसों का ज़िया कर रहे हैं। और यहाँ पर भाजी ने इतने डेक लगाए हुए हैं, पूरे मोहल्ले वो हमें शोर मचाया हुआ है। यह बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन यार इस्लाम में तो है पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी ख्याल नहीं रखता। ऊंचे ऊंचे डेक लगाए होते हैं, किसी घर में मरीज़ भी होता है, लेकिन क्या करें। और ये अपने मज़े में झूम रहा होता है कवाली सुन के। और बाद में भाईजान जी उसके इस्तकबाल के लिए ये इतनी शुरलियाँ बजाते हैं, इतना भाईजान इन्होंने पैसों का ज़िया कर रहे हैं कि आपकी सोच है। यही किसी मस्जिद में या किसी गरीब को दे दें तो उसका भला हो जाएगा। और यहाँ पर यार ये आ जाता है, और उसको मैं शक्ल नहीं दिखा सकता क्योंकि यार उसका कादी बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर यार नीचे घुसा होता है, उसको इतने हार पहना देते हैं, उसको मुंह तक आ जाते हैं हार भी, तो उसका मुंह वाकई में ही नज़र नहीं आता। और यहाँ पे इतने ढोल धमाके वाले इकट्ठे हुए होते हैं, आवाम उसके पीछे इधर उधर भाग रही होती है, लेकिन हम अपनी चेयर पर ही बैठे होते हैं। और यहाँ पर जब यार दुआ से पहले आवाम उठ कर आ जाती है बिरयानी के लिए, यहाँ पे इतना यार आवाम इकट्ठी हो जाती है कि आपकी सोच है। वो हमको तरतीब भी नहीं यार आराम से दे देते, लेकिन अवाम भी बहुत ही चबल है, उठ कर आ जाती है लेने के लिए। और हम भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इंतज़ामिया होता हूँ, फिर इंतज़ामिया वाले बुला लेते हैं। और यहाँ पर ये देख ले पूरा शापर इन्होंने मेरे से खींच कर फाड़ के नीचे गिरा दिया। फिर हम भी सीधे हो जाते हैं, फिर हम भी नहीं देते। इंतज़ामिया में यार बहुत ज़्यादा ठुड्डे वगैरह लगते हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत चावल दे कर ये देख लो 7-8 खापर बहुत मुश्किल से बचा के लाऊँ शापर में। और फिर सबको बुला लेता हूँ अंदर ही। इंतज़ामिया में मैं और तैयब जाते हैं और अपने लिए बिरयानी ले आते हैं। जो यहाँ पर उबैद समीला को कोई चीज़ नहीं मिलती, और इनको भी फिर मैं अपने साथ ही बुला लेते हैं, चावल खाते हैं। बिरयानी होती है लेग पीस है, मैं सबसे पहले उठा कर खा लेता हूँ। सबको बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने के लिए कहना चाहिए। खाने में जब भी बैठो दूसरों को भी कहो बिस्मिल्लाह पढ़े और ख़ुद भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। बाद में उसका जायका चखता हूँ, जायका तो बहुत ही पटाखेबाज होता है। बाकी फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ, 12 बज जाते हैं। बाकी आपको व्लॉग वगैरह पसंद आया हो तो लाइक कर देना और फॉलो कर देना। ओके बाय।